ओम शांति। आपका प्रश्न दांत की ट्रीटमेंट के लिए है कि डॉक्टर ने आपको 4 दांतों की कैपिंग बोली है और रूट कैनल भी करने को कहा है। और सभी डॉक्टर अलग अलग बता रहे हैं। तो ये हल्दी फिटकरी नमक का जो आपने प्रयोग बताया उससे ठीक हो जाएगा। उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपको डॉक्टर ने बताया कि ये कैपिंग करनी है, तो क्या आपको दर्द होता था इसीलिए डॉक्टर के पास गए या चेकअप के लिए गए? अगर आपको रियली प्रॉब्लम है तो ही करवानी है। बाकी आजकल डॉक्टरों का धंधा हो गया है, क्योंकि ये दांत निकालने से और नए डालने से हमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होती, लेकिन उनकी कमानी हो जाती है। इसीलिए सभी डॉक्टर्स ऐसे ही सलाह देते हैं, कुछ न कुछ दांतों से खामी निकालती है। तो मैं पहले आपको ये कहूँगी कि ये जो ट्रीटमेंट हमने बताई थी वो हमने खुद ने किया। पहले मैं ये समझाऊं कि क्या हुआ था। देखो, बहुत साल 30-40 साल से हमारा एक अनुभव है कि हमारी एक दाढ़ टूट गई थी और उसको निकालवाना था। तो ये लगभग 40 साल हो गया निकाली थी। और दूसरे दांत भी सब बहुत दाढ़ पेन होती थी। तो हर साल हम जब इंडिया आते थे तो वो ऐसी दवाई थी जो पेन होता उस दांत पे लगाते तो अच्छा हो जाता, वो लेना मुझे पड़ता था। लेकिन फिर हमने एक जगह पे पढ़ा था कि दांतों में रोज सॉल्ट रात को घिस के सो जाओ, मना ब्रश करना है, फिर दांतों से क्लीन करना है, पानी से धो लेना है, तो कभी भी दांतों में प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो हमने ये शुरू किया। उस टाइम से कभी भी हमें दांत का प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी इतने सालों के बाद, ये लास्ट टू लास्ट ये 2 साल हो गए, तो उस समय मेरी सब मसूड़े फूलने लगे। तो हमने सोचा ये क्या होगा, तो किसी ने कहा पायोरिया की असर है। तो हमने चेक किया आयुर्वेदिक अनुसार और हमने हल्दी मुख में लगाई और उससे लगाकर रखा जब तक लाड़ ना निकले, माना सलाइवा ना निकले, जब तक मैं रख सकूं तब तक, क्योंकि उसको गलाना नहीं है। तो आधा घंटा में हम रख सकते थे और फिर उसको साफ कर देती। तो इससे मेरे सारे गम अच्छे हो गए। अभी हम तो अमेरिका में हैं, तो यहाँ तो बहुत महंगा है। तो फिर हमने एक डॉक्टर की एडवर्टाइजमेंट थी कि फ्री चेकअप करेंगे। तो हमने सोचा चलो बता के आए कि कुछ और तो नहीं है। तो हम बताने गए तो उसने देखा और कहा 2 दाढ़ पीछे की और 2 आगे के दांत, ये 4 निकालना पड़ेगा। अभी उसको निकालने के लिए एक दांत का निकालना $500 और 3-4 साथ में निकालूं तो बोले कि थोड़ा सस्ता कर देंगे। अभी निकालने के बाद आगे के दांत और दाढ़ को फिर लगाना बहुत एक्सपेंसिव। तो हमने पूछा उसको दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो उसने कहा नहीं, बस ये आपके दांत और दाढ़ अंदर कीटाणु है और इसके लिए आपको ये निकालना पड़ेगा। तो हमने कहा कि वैसे भी मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं तो कभी भी बीमार ही नहीं पड़ी हूँ। तो हमने कहा हमें डर लगता है और पैसे का भी प्रबंध करना पड़ेगा। ऐसा बहाना निकाल कर हम वापस आ गए। फिर मैंने कहा कि मैंने उसको फ़ोन करके फिर पूछा
कि आपने कहा कि ये इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन की दवा तो दे दो, क्योंकि मैं तो 1-2 महीने के बाद आऊंगी दांत निकालने के लिए। तो उसने डॉक्टर ने कहा नहीं, कोई इसकी दवा की ज़रूरत नहीं है, आप दांत निकालना यही उसका सॉल्यूशन है, बाकी दवा नहीं दे सकते। अभी आप सोचो। और वो कुछ मुझे नहीं था। फिर हम इंडिया आए 2-3 महीने के बाद। हमने चेक करवाया। एक एक जगह ऐसी है जो स्वामीनारायण मंदिर में कोई डॉक्टर चलाते हैं, बहन है, बहुत अच्छी पैसा चार्ज करती है, लेकिन सलाह सही देती है, झूठ नहीं बोलते ना, धर्म वाले हैं। तो और सरेंडर है, बहन बन गई है, इसीलिए वो झूठ नहीं बोलते। तो 50 रुपया हुआ। उसने चेक किया, उसने बोला कुछ नहीं है, सिर्फ आप थोड़ा मसूड़े को मसाज करना। उसने एक ट्यूब रखी और हमने मसाज करना शुरू किया। फिर ये फटकड़ी का पानी का मैंने चालू रखा। पानी में 1 मिनट भिगो के रखना है और फिर उसका गलगल करना है 2-3 बार। फिर कभी कभी हल्दी भी लगाती हूँ, कभी सॉल्ट से भी साफ करती हूँ। और अभी लास्ट ईयर लॉकडाउन था, इंडिया में हम थे, तो जीभ में 2 फोड़ की और मसूड़े में फोड़ की होना शुरू हुआ। लेकिन उस समय डॉक्टर्स डिस्पेंसरी बंद थी। तो फिर हम यहाँ आ गए, तो हमने ये घरेलू उपाय ही किया। बेकिंग सोडा लगाया, कभी कभी हल्दी लगाई, फटकड़ी से कोगरा किया, मीन गलगल किया, सॉल्ट का गलगल किया, रात को नमक लगा के क्लीन करके सोए। तो ये भी आते जाते खल समाप्त हो गया। तो कोई अभी तक इतनी उम्र हो गई, बस वो एक ही दांत जो निकाला था 40 साल पहले, वही है। अभी इस ट्रीटमेंट के साथ हम सकाश भी देते हैं। दोनों हाथ मसलकर, दोनों गाल पर रखकर हम सकाश देते हैं कि पवित्रता के शक्तिशाली किरणें मेरे ब्रेन में होकर ये मुख में जा रही है। ये मसूड़े, दांत, जीभ सब में मूड तक प्रवाहित हो रही है और रूट में वो क्लीन कर रही है। सारे कीटाणु मर गए हैं। अब दांतों की और मसूड़े की सूजन, दर्द, फोड़कियाँ सब समाप्त हो गई है। अब मेरे दांत बिल्कुल स्वस्थ है। और यही फिर उसका शुक्रिया मानती हूँ कि वाह मेरे मुख के सब ऑर्गन्स, वाह आप सब कितने अच्छे हो, कितने शक्तिशाली बन मेरा ध्यान रखते हो। आपका बहुत 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 धन्यवाद। और सुबह में भी आप ये कर सकते हैं कि सुबह में उठते ही जो 5 मिनट की कमेंट्री हम कहते हैं दिनचर्या ग्रुप में जो आती है, उसके बाद 21 बार अगर आप ये सोच सकते हैं कि मेरे दांत बिल्कुल स्वस्थ है, शक्तिशाली है, ऐसा आपको जो हो रहा है वो 21 टाइम डालो और रात को यही सोचते सोचते सो जाओ, तो ये सब अच्छा हो जाएगा। अनलेस बहुत खराब दांत हो गए तो बात जुड़ी। क्योंकि वो बहन जो है, वो जो डॉक्टर मैं कहती हूँ, वो हमें से यही कहती है कि दांत को कभी नहीं निकालवाना, क्योंकि दांत की ट्रीटमेंट जब तक हो सके तब तक करना है। वो हमें से यही सलाह देती है। दांत को निकाला बना प्रॉब्लम शुरू हो गए, इसीलिए दांत तो लास्ट में निकालना है। न तो हम कभी दांत को चेक कराते हैं, ना कभी क्लीनिंग कराते हैं, फिर भी मेरे दांत बिल्कुल हेल्दी है, इतनी उम्र हो गई। तो आप वो कर सकते हैं, बेफिक्र कर सकते हैं। अगर आपको पेन नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सब अच्छा हो जाएगा। दूसरा, ये जो कैप वगैरह डालते हैं,
कभी कभी उसमें भी फिर से प्रॉब्लम होते हैं, तो उसको निकालना बहुत 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 डिफिकल्ट है, बहुत पेनफुल है। मेरे युगल इस बातों में, मेडिटेशन में और दवाओं में नहीं, और वैसे भी आलसू है, तो वो नहीं करता। तो उसने बस दांत निकालवाना है, निकाल दिया, फिर कैप डालवी। अभी कैप डाली तो निकालते निकालते उसका दम निकल गया, बहुत पेनफुल हो। तो वो स्ट्रांग है फिर भी उसको सहन नहीं हुआ, इसीलिए ये कैप वेप नहीं डालना है। हाँ, अगर खड्डे हो गए हैं तो आप फीलिंग करवा सकते हैं, जिससे अंदर अनाज ना जाए, बाकी कैप नहीं लगाना है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, बाबा ने कहा कि किसी से भी सेवा नहीं लेना है, तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि दूसरों से सहयोग के बिना कैसे हम रह सकते हैं? उत्तर है, देखो, परमात्मा यहाँ ये कहते हैं कि जब तक हम अपनी खुद काम कर सके उतना करना है। घर का काम हाउस गर्ल से, माना काम वाली से कराओ, वो अलग चीज है। सेवा नहीं लेने का अर्थ क्या है? कई बार कईयों की आदत होती है, बैठे हैं, पानी लाना, ये टीवी जरा ऑन कर देना, ये मेरे लिए ये रह गया थोड़ा ले आना, ऐसे ऑर्डर मारते रहते हैं। इसको कहते हैं सेवा। तो ये ऐसा छोटे छोटे काम खुद को ही करना है। बाकी दूसरी जो हेल्प है, नौकर रखना है, ये करना है, हाँ बीमार है तो भी हम किसी की सेवा के बिना तो नहीं रह सकते, तो वो लेना है। जब जरूरत है तब लो, जब जरूरत नहीं है तब नहीं लेना है। जैसे सासू होती है तो बहू के पास सारा काम करवाती है, वो कर सकती है फिर भी नहीं करेगी, तो ये नहीं करना है। ये सब सूक्ष्म कर्म का हिसाब किताब बनता है, और वही सूक्ष्म हिसाब किताब हमें अंतमति स्वगति नहीं करने देंगे। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि कहाँ सेवा लेनी है, कहाँ नहीं लेनी है। तो जो भी छोटी छोटी बातों में जो ऑर्डर मारते हैं, वो सेवा नहीं लेनी है। लेकिन जहाँ जरूरत है वो सेवा लेनी पड़ेगी। आ? काम करने वाले चाहिए तो उसके बदले में हम पैसा दे देते हैं, तो वो ले सकते हैं। ठीक है। ओम शांति। का प्रश्न है, दादी गुलजार संपूर्ण बनने के बाद शरीर छोड़ी है, तो उनका जन्म नहीं होगा? दादी जानकी, दादी प्रकाश मणि, मम्मा, ये सब भी संपूर्ण होकर शरीर त्यागा है, तो उनका जन्म फिर से क्यों हुआ? उत्तर है, देखो, ब्रह्मा बाबा के सिवाय सभी आत्माओं को जन्म लेना पड़ता है। जब तक परमधाम के गेट नहीं खुलते तब तक कोई ऊपर जा नहीं सकते। तो जो संपूर्ण बन गए हैं वो सब एडवांस पार्टी, उसका स्पेशल काम है। वो तो बहुत बड़ी आगे वाली रॉयल घराने की आत्माएं हैं, श्री कृष्ण के घराने की और उसके नजदीक वाली आत्माएं। तो एक पार्टी मम्मा की, माना राधा की आत्मा की है, जो ये सृष्टि परिवर्तन में इस सृष्टि पर पाठ बजा रही है। और दूसरा पाठ ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण का है, वो आत्मा का पाठ है, वो ऊपर से सूक्ष्म वतन से है, क्योंकि उसको शिव बाबा माना परमात्मा का रथ बनना है। तो ये तो मैंने कल भी कहा था, बताया था कि ये जैसे सूक्ष्म वतन ऑफिस की तरह है, लेकिन वो काम करने के लिए परमात्मा को सूक्ष्म शरीर चाहिए। तो उसका लिए पर श्री कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा बाबा का पाठ वहाँ है, तो वो वहाँ से कर रहे हैं। और ये सभी आत्माएं
जो संपूर्ण बनती है वो एडवांस पार्टी। इसलिए कहते हैं ना बाबा कि वो सब आत्माएं तैयार है, रोज पूछती है, सूक्ष्म वतन में इकट्ठे होते हैं और ऐसे ऐसे प्लान बनाते हैं जिससे विनाश हो जाए। तो ये सब बातें बहुत गुह्य है। मैंने यूट्यूब पर एडवांस पार्टी का कार्य क्या है वो रखा है, वो सुनो। ये 2-3 टॉपिक आई थिंक रखे हैं। वैसे तो यूट्यूब पर सारे राज रखे हैं जो आपको कहाँ भी कोई भी क्लास में भी, बीके क्लास में भी नहीं सुनना मिलेगा, ना शास्त्रों में मिलेगा। वो सब रखा है यूट्यूब पर, मक्खन रखा है। अगर आप उसको सुनेंगे, समझेंगे तो घी बनाने में समय नहीं लगेगा। तो ये सब हमने यूट्यूब पर रखा है। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। और फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, ग्रुप वाइज सब टॉपिक रखे हैं। स्पेशल टॉपिक में भी सारे राज है और फिर ग्रुप वाइज बहुत अलग अलग टॉपिक्स है। तो आप वो सुनेंगे तो समझ में आएगा। तो दादी गुलजार भी जन्म लेगी और दादी जानकी ने भी जन्म ले लिया है, सब ने लिया है। ठीक है, ओम शांति। प्रश्न है कि सेवा नहीं लेने के बारे में। तो आप अब घर से बाहर नहीं निकल सकती, बिजी है, तो आपकी बहन से चीजें मंगवाती है और उसका पैसा दे देती है। तो क्या इससे कोई कर्म बनता है? जिस अगर मैं उसको जास्ती पैसा दे दूं तो फिर पाप कर्म नहीं बनेगा? मुझे ये समझना है। उत्तर है, देखो अगला ही प्रश्न में हमने समझाया कौन सी सेवा नहीं लेनी है। ये जो है, ये जरूरत है कि आप बाहर नहीं जा सकते, बिजी है, तो बहन से मंगवाना ये कोई सेवा लेना नहीं है। ये तो हमारे पिछला कर्म होगा तो आपको ये मदद चाहिए तो देती है, आपकी सिचुएशन ऐसी है। लेकिन आप फ्री हो, जा सकते हो, फिर भी किसी को स्पेशल भेजते हो तो फिर कर्म बनता है। लेकिन आप बिजी हो, आपकी बहन ऑलरेडी जा रही है लेने के लिए, साथ साथ मंगवा लेना, ये कर्म नहीं बनता। ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं। अगला प्रश्न के उत्तर सुनो। इसमें हमने बताया है कौन सी सेवा नहीं लेनी है, बाकी एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओम शांति।